समुच्चय के भाग 2 का यहाँ अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को कितने प्रकार से निरूपित करते हैं तो आपको एक बार याद दिला दूं, सारणीबद्ध रूप और निर्माण रूप। साथ ही साथ हमने समुच्चयों के प्रकार के विषय में भी आपको बताया था। समुच्चय 4 प्रकार के होते हैं। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, परिमित अथवा शांत समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, और चौथा बताया गया था अपरिमित या अशांत समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। सभी प्रकारों के उदाहरण हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और समुच्चय में पढ़ेंगे सबसेट, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या है आज हम यहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेट हो जिसके 2 अवयव 3 और 4 यहाँ पर लिए गए। इसमें से 2 अवयव हमारे पास 3 और 4 है। इसका कोई एक अवयव 3 को लेकर के एक नया सेट बनाया, या केवल 4 को लेकर के नया सेट बनाया, या 3, 4 दोनों को लेकर के कोई नया सेट बनाया। तो मान लीजिए जो ये पहला सेट मैंने लिया है, एलिमेंट एक ही है इसमें 3, तो इस समुच्चय 3 को या समुच्चय बी का, उसका नाम क्या रखिए बी, तो ये जो बी है ए का उप समुच्चय होगा और इसे हम बी उप समुच्चय ए पढ़ते हैं और इस प्रकार से इसे लिखते हैं, B इज सबसेट ऑफ A। B उप समुच्चय है A का। अब इस 4 को एक नया सेट नाम दिया C, तो C इज सबसेट ऑफ A हो जाएगा। अब एक और समुच्चय बनाया है 3, 4, यदि इसको D नाम दिया जाए तो हम कहेंगे D इज सबसेट ऑफ A। परंतु यहाँ पर देखेंगे D इज सबसेट ऑफ A, तो 3, 4 A में भी है, अर्थात या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। तो जब देखेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A, C इज सबसेट ऑफ A, परंतु तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, D इज सबसेट ऑफ A और A इज सबसेट ऑफ B। तो जब दोनों समुच्चय परस्पर एक दूसरे के उप समुच्चय हो, वहां दोनों ही समुच्चय बराबर हो जाएंगे, तो समुच्चय A D के तुल्य हो गया। ऐसी स्थिति में हम समुच्चय A और D को समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो परिभाषा एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी दिए गए समुच्चय के 1, 2 या सभी अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए तो वह समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालें। तो उप समुच्चयों की संख्या, तो इसके लिए फार्मूला होगा 2 दी पावर n, जहां n अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखेंगे 3 और 4 2 अवयव था, तो 2 दी पावर 2 यानी 4 आना था, परंतु हमारे पास 1, 2, 3 ही आए, तो चौथा कौन सा है, तो रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय माना जाता है। इसलिए चौथा उप समुच्चय हमारा क्या होगा, हाई, जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यह रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता ही है। इस प्रकार यहाँ पर समुच्चय 1 में 4 उप समुच्चय हो गए। तो उप समुच्चयों की संख्या
हम इस फार्मूला से निकाल लेते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 5 हो तो उसके उप समुच्चयों में उसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे? तो अवयवों की संख्या कितना बताया? 5। तो 2 दी पावर 5 करेंगे जिसका मान कितना हो जाएगा? 32। अर्थात किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 5 है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 32 हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक नया समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट। इसी को हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय। तो घात समुच्चय किसे कहेंगे? तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर हमने उदाहरण में a बराबर 3, 4 एक समुच्चय लिया था जिसके सभी उप समुच्चय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको एक समुच्चय के रूप में ले लें इस प्रकार से, तो ये PA पावर सेट ऑफ A हो जाएगा। अर्थात समुच्चय A का घात समुच्चय मिल जाएगा हमको ये। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय। अब परीक्षा के लिए जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 हो सकता है। क्या? तो एक प्रश्न देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ध्यान रखेंगे। समुच्चय 1, 2, 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो इसका हल कैसे करें? तो समुच्चय A मान लेते हैं, इसका नाम A है, 1, 2, 3 के सभी उप समुच्चय। तो पहले तो हम देख लें उप समुच्चय कितने बनेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 3 एलिमेंट है तो 2 दी पावर 3 करेंगे तो 8 आता है, यानी 8 उप समुच्चय बने। क्या क्या? तो एक बार 1 को लें, फिर 2 को लिया, फिर 3 को लिया, 1, 2 को ले लें, 1, 3 को ले लें, 2, 3 को ले लें, फिर 5 को ले लें और एक बार सभी अवयवों को ले लें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 जो मैं उप समुच्चय लिखा वो समुच्चय 1, 2, 3 के क्या है? सभी उप समुच्चय हुए। अब इसको आप नोट कर लीजिए और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में बदल देंगे। समुच्चय 1, 2, 3 का घात समुच्चय लिखिए। का घात समुच्चय लिखिए। अब प्रश्न में थोड़ा बदलाव है तो हल करते समय अपन ध्यान देंगे समुच्चय A का घात समुच्चय यहां जोड़ दीजिए, का घात समुच्चय। तो परिभाषा आपको बताया गया है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय तो हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय। तो हमने समुच्चय 1, 2, 3 के सभी उप समुच्चय लिख लिए हैं। अब इसको केवल एक सर्पाकार कोष्ठक में बंद करते हुए एक नया समुच्चय बना लिया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समुच्चय A का घात समुच्चय। अगली कक्षा में हम समुच्चयों का संघ और सर्विष्ट के विषय में अध्ययन करेंगे।